नमस्ते दोस्तों और स्वागत है पीयूष एकेडमी डिजिटल वर्ल्ड पॉडकास्ट में। रोहित, मुझे लगता है आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग के उस चरण पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर लगता है कि आईटी डिपार्टमेंट अब रिलेशनशिप स्टेटस को इट्स कॉम्प्लिकेटेड से मल्टीपल पार्टनर्स में बदल रहा है। बिल्कुल सही कहा अदिति। क्लाउड की दुनिया अब एक छत के नीचे नहीं रह गई है। पहले हम अपने सर्वर खुद मैनेज करते थे। वो जमाना गया जब आईटी टीम को गर्मी में भी डेटा सेंटर में जैकेट पहननी पड़ती थी। अब तो हर कंपनी AWS, अज्योर या गूगल क्लाउड पर अपना डेटा होस्ट कर रही है। और जब हम इस सफ़र के एडवांस्ड लेवल पर पहुंचते हैं तो एंट्री होती है मल्टी क्लाउड की। ये सुनकर लगता है जैसे कोई एक ही रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करने की बजाय स्टार्टर एक जगह से, मेन कोर्स दूसरी जगह से और डेजर्ट तीसरी जगह से मंगवा रहा हो। एकदम सटीक। मल्टी क्लाउड का सीधा मतलब है एक से अधिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का इस्तेमाल करना। जैसे मान लीजिए आपने डेटा स्टोरेज के लिए AWS चुना, अपनी मुख्य एप्लीकेशन होस्टिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट अजियर, और अगर आपको कोई फैंसी AI या डेटा एनालिटिक्स करना है तो आपने गूगल क्लाउड को बुला लिया। यानी हर प्लेटफॉर्म की स्पेशलिटी को उसकी कीमत के हिसाब से चुनना। जैसे हम शादियों में बुफे में करते हैं, कुछ चीज़ें बेस्ट हैं तो उन्हें ही उठाओ। क्या यही मल्टी क्लाउड स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल। जब कोई संगठन एक ही समय में 2 या 2 से अधिक पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है तो उसे मल्टी क्लाउड स्ट्रैटेजी कहते हैं। ये कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक चतुर बिजनेस मूव है। अब यहीं पर एक बड़ा कंफ्यूजन आता है रोहित। लोग मल्टी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड को अक्सर एक मान लेते हैं, जबकि ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, है ना? ये टेक्निकल दुनिया के जुड़वां भाई हैं जो दिखते एक जैसे हैं पर काम अलग करते हैं। मल्टी क्लाउड का आधार है एक से अधिक पब्लिक क्लाउड। ये 3 या 4 पब्लिक क्लाउड को मिलाता है। और हाइब्रिड क्लाउड? हाइब्रिड क्लाउड में एक प्राइवेट क्लाउड यानी आपका अपना ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर और एक पब्लिक क्लाउड का मिश्रण होता है। ये ऐसा है जैसे आपने अपनी कुछ पुरानी और सीक्रेट फाइलें घर के लॉकर में रखी हैं, प्राइवेट, और बाकी की दुनिया भर की जानकारी गूगल ड्राइव पर डाल दी है, पब्लिक। तो अगर मैं इसे आसान शब्दों में कहूँ, मल्टी क्लाउड का लक्ष्य है बेस्ट सर्विस चुनना और ये बहुत अधिक लचीलापन देता है, जबकि हाइब्रिड का लक्ष्य है पुरानी सिस्टम और नए सिस्टम का संयोजन बनाए रखना। एकदम सही सारांश। याद रखिए, मल्टी क्लाउड यानी कई पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड यानी प्राइवेट प्लस पब्लिक क्लाउड। ये डिफरेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है, वरना क्लाउड की दुनिया में खो जाएंगे। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल, इस मल्टी क्लाउड की जरूरत पड़ी क्यों? जब AWS या अज्योर खुद में इतनी विशाल हैं, तो हमें 2-3 पार्टनर क्यों रखने पड़ रहे हैं? क्या ये रिश्तों को जटिल नहीं बनाता? ये रिश्तों को जटिल बनाता है, लेकिन साथ ही सुरक्षा भी देता है। पहला और सबसे बड़ा कारण है वेंडर लॉक इन से बचाओ। वेंडर लॉक इन यानी अगर मैंने अपना सारा डेटा और सिस्टम एक ही क्लाउड कंपनी को दे दिया तो मैं उनकी शर्तों पर हमेशा के लिए बंध गई। उनकी निर्भरता, उनकी कीमतें। बिल्कुल, ये वैसा ही है जैसे आप किसी एक ही टेलीकॉम कंपनी का सिम ले लें और फिर वो आपको कोई महंगा प्लान दे, आपको लेना ही पड़ेगा। मल्टी क्लाउड आपको ये स्वतंत्रता देता है कि अगर एक वेंडर ज्यादा महंगा हो जाए या अपनी सर्विस खराब कर दे तो आप अपना काम तुरंत दूसरे वेंडर पर शिफ्ट कर सकें। ये तो एक तरह का रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। दूसरा बड़ा फायदा क्या है? हाई अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी। कल्पना कीजिए आप ब्लैक फ्राइडे या दिवाली सेल चला रहे हैं और अचानक आपका मुख्य क्लाउड प्रोवाइडर किसी कारणवश डाउन हो जाए। अगर आप मल्टी क्लाउड पर हैं तो आपका दूसरा क्लाउड तुरंत सिस्टम को संभाल लेगा। बिजनेस कभी रुकना नहीं चाहिए। यानी बिजनेस कंटिन्यूटी बनी रहती है। ये तो एक बेहतरीन बैकअप प्लान है। और परफॉर्मेंस का क्या इससे स्पीड में फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल, बेहतर परफॉर्मेंस भी एक कारण है। मान लीजिए आपके कुछ यूजर्स एशिया में हैं और कुछ अमेरिका में। आप एशिया के यूजर्स के लिए एशिया बेस्ड क्लाउड जैसे गूगल क्लाउड का उपयोग कर सकते हैं और अमेरिका के लिए AWS का। इससे डेटा ट्रैवल टाइम कम होता है और यूजर को तेज स्पीड मिलती है। ये तो जियो लोकेशन के हिसाब से सर्विस ऑप्टिमाइजेशन हो गया। लेकिन रोहित, हमने सुना है कि क्लाउड कॉस्टिंग बहुत जटिल होती है। क्या मल्टी क्लाउड से सच में कॉस्ट बचती है? हाँ, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन यहाँ एक बहुत बड़ा कारक है। हर क्लाउड प्रोवाइडर की कीमत और फीचर्स अलग होते हैं। हो सकता है AWS का स्टोरेज सस्ता हो लेकिन अज्योर की डेटा प्रोसेसिंग सस्ती हो। मल्टी क्लाउड आपको सबसे सस्ता और सबसे अच्छा विकल्प चुनने की स्वतंत्रता देता है। आप एक तरह से क्लाउड प्राइस वॉर का फायदा उठाते हैं। स्मार्ट मूव। तो हम कह सकते हैं कि मल्टी क्लाउड एक स्मार्ट शॉपर्स क्लब है, जहां आप हर स्टोर से सबसे अच्छी डील उठाते हैं। बिल्कुल। अब थोड़ा तकनीकी पक्ष पर आते हैं। ये काम कैसे करता है? मल्टी क्लाउड आर्किटेक्चर में सब कुछ माइक्रो सर्विसेज में बढ़ जाता है और हम कंटेनर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। कंटेनर्स यानी डॉकर और क्यूबरनेटीज, ये वो जादुई बक्से हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन कहीं भी, किसी भी क्लाउड पर बिना किसी गड़बड़ी के चल सके। सही कहा, लेकिन यही चीज चुनौतियों को भी जन्म देती है।
फायदे तो बहुत हैं, ज्यादा लचीलापन, बेहतर बिजनेस कंटिन्यूटी, पर चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती है मैनेजमेंट जटिलता। ये तो होना ही था। एक पार्टनर को मैनेज करना मुश्किल होता है। यहाँ तो आप 2-3 बड़े-बड़े टेक दिग्गजों को एक साथ मैनेज कर रहे हैं। हाँ, आपको अलग-अलग सिक्योरिटी पॉलिसीज, अलग-अलग बिलिंग सिस्टम और अलग-अलग मॉनिटरिंग टूल्स को एक ही छत के नीचे लाना होता है। ये एक साथ 3 अलग-अलग टीवी चैनलों को देखने जैसा है, जहां हर चैनल की रिमोट कंट्रोलिंग अलग है। और इसके लिए हमें स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है। वो क्लाउड गुरु जो AWS और अज्योर दोनों में महारत रखते हों। ऐसे लोग मिलना आजकल मुश्किल होता जा रहा है। और महंगा भी। इसके अलावा कॉस्ट ट्रैकिंग तो सिरदर्द बन जाती है। आपको ये लगातार ट्रैक करना पड़ता है कि आपका कौन सा डेटा किस क्लाउड पर कितना खर्च कर रहा है। छोटी सी गलती और महीने के अंत में बिल देखकर होश उड़ जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। चुनौतियों के बावजूद मल्टी क्लाउड अब कई क्षेत्रों में स्टैंडर्ड बन चुका है। बैंकिंग सेक्टर हाई सिक्योरिटी और बैकअप के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ई-कॉमर्स कंपनियां हाई ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। और हेल्थकेयर सेक्टर डेटा गोपनीयता के सख्त नियमों का पालन करने के लिए अलग-अलग क्लाउड का इस्तेमाल करता है। यानी जहां जरूरत हो वहां सुरक्षा और नियमों को प्राथमिकता देना। भविष्य में मुझे लगता है ये जटिलता कम होने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI क्लाउड मैनेजमेंट को संभालेगा। AI ड्रिवन क्लाउड मैनेजमेंट। कल्पना कीजिए, एक सिस्टम जो खुद तय करेगा कि किस वर्कलोड को किस क्लाउड पर भेजना है, ताकि कॉस्ट हमेशा मिनिमम रहे। ये तो ऑटोमेटेड वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मल्टी क्लाउड का भविष्य और भी स्मार्ट और क्लाउड नेटिव सिक्योरिटी से लैस होने वाला है। यानी वो दिन दूर नहीं जब मल्टी क्लाउड सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक सहज बिजनेस रणनीति बन जाएगा। निष्कर्ष यही निकलता है रोहित कि मल्टी क्लाउड आज के डिजिटल युग की सबसे मजबूत IT रणनीति है। हाँ, इसमें चुनौतियां हैं, लेकिन सही प्लानिंग, सही स्किल्स और बेहतरीन मॉनिटरिंग टूल्स के साथ ये संगठनों को अद्भुत लचीलापन और स्थिरता प्रदान कर सकता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आप अपनी क्लाउड यात्रा में हैं तो याद रखें, 1 से भले 2 और 2 से भले कई क्लाउड। ये थी मल्टी क्लाउड की पूरी कहानी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा। नमस्कार। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।